ratio of a concrete sample is given is 0.589. What is theoretical strength of that concrete sample? मेनली क्वेश्चन कंक्रीट चैप्टर का है, बट यहाँ कवर करते हैं इसको। क्या जेल स्पेस रेशियो गिवन है 0.589। अब जिसने जेल स्पेस रेशियो कभी सुना ही नहीं होगा उसको तो आंसर आता ही नहीं होगा। तो एक जेल स्पेस रेशियो के लिए एक पावर एक्सपेरिमेंट होता है। इन डेप्थ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, बट हमें इतना पता है पावर एक्सपेरिमेंट होता है। और यहाँ से हमारे को एक वैल्यू मिलती है, क्या थ्योरेटिकल वैल्यू मिलती है 240x3। 240x3 जो x है वो हमारा है जेल स्पेस रेशियो, और 240 हमारा क्या है थ्योरेटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये है हमारी थ्योरेटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 240। सॉरी, इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं थ्योरेटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 240x3 को, और 240 को क्या बोलते हैं इंट्रूसिव स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रूसिव स्ट्रेंथ ऑफ जेल। आपको इतना इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या 240x3। अब हमें आंसर निकालना तो कैसे निकालेंगे? 240 इंटू 0.589 का होल क्यूब। एग्जाम में 0.6 का होल क्यूब निकाल लेंगे इजीली, तो आंसर आपका आ जाएगा 49.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि वैल्यू क्या होती है टोटल थ्योरेटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 240x3। x क्या होता है? जेल स्पेस रेशियो। 240 होती है हमारी इंट्रूसिव स्ट्रेंथ ऑफ जेल। वैल्यू डालेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा 49.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। टाइप ऑफ मोटर विच इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क्स कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया। इसका आंसर है क्या? पहले ऑप्शन देखिए, सीमेंट मोटर, लूज मोटर, मोटर वेरी लो कंसिस्टेंसी, मोटर हैविंग हायर वाटर सीमेंट रेशो। इजी आंसर है सीमेंट मोटर। इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बट ये याद कर दीजिए कि इसका आंसर क्या है, सीमेंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इज। परसेंटेज में पूछ रहा है। अभी हमने पढ़ा था पीछे कितना 26% वाटर चाहिए होता है, बट इसकी जो रेंज है वो जनरली हम 24 to 26% लेके ही चलते हैं। तो इससे क्या पता लगता है? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। कितना? 22 to 25%। अगर एग्जैक्ट यूज़ करना तो 26% ही यूज़ करना, बट रेंज इसकी 24 to 26 रहती है, और जनरली हम नियरेस्ट आंसर लगाते हैं, तो आंसर क्या है 22 to 25%। याद रखेंगे, टू बी एग्जैक्ट इट इज़ 26%। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? विच IS कोड गिव स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट ब्लास्ट। अब ये फैक्ट बेस्ड है, आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका आंसर हमारा IS 1661, IS 16611। पहली बॉल पे छक्का, आखिरी बॉल पे छक्का, तो सीमेंट प्लास्टर। प्लास्टर कैसे होता है? दोनों साइड से करते हैं ना, तो इधर भी छक्का और इधर भी छक्का, तो 1661। याद रखेंगे 1661। क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इफेक्ट्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी बार पढ़ा है? सबसे पहले रिएक्ट करता है C3A विद इन 24 आवर्स, फिर C4AF विद इन 24 आवर्स, फर्स्ट वीक में करता है C3S, और 1 ईयर में करता है C2S। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन देगा? हमारा C2S। अच्छा बच्चा हमारा C2S। अल्टीमेट स्ट्रेंथ C2S। लो हीट सीमेंट में स्ट्रेंथ C2S की वजह से। तो C2S के सारे इफेक्ट याद रखेंगे, C3S के याद रखेंगे, C3A के याद रखेंगे। C3 सबसे पहले सेट होता है और हार्डन होता है 24 आवर्स में। C4AF की वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, ये भी 24 आवर्स में होता है। C3S फर्स्ट वीक में होता है, बट अर्ली स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो C3S करता है, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो C2S प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर मरीन वर्क्स। अब मरीन वर्क्स क्या है? मरीन में क्या होते हैं? सॉल्ट होता है, केमिकल्स होते हैं, तो उससे बचने के लिए जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं जनरली हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। कौन सा? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। क्योंकि मेनली वाटर में सल्फेट्स होता है, तो सल्फेट अटैक बहुत ज़्यादा होता है सीमेंट पे, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। कहाँ पे? मरीन वर्क्स में। याद रखेंगे बिल्कुल, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसेप्ट में आपका भी बिल्डअप करूँगा कैसे कि जो टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं, ये 80 क्वेश्चन के बाद में ये पार्ट लेके आऊँगा कि कौन कौन से सीमेंट होते हैं। रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, सल्फेट रेजिस्टिंग, पोर्टलैंड, ब्लास्ट फर्नेस, लो हीट सीमेंट, सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज यूज्ड इन सीमेंट मोटर वाइल टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। पढ़ा था हमने सीमेंट सैंड का रेशियो कितना होता है? 1:3 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में। मोल्ड का साइज कितना होता है? 70.6 mm होता है। वाटर कितना होता है? P/4 + 3% होता है।
तीन ही तो कंसेप्ट थे कि सीमेंट 200 ग्राम, सैंड 600 ग्राम, रेशो 1:3, वाटर P/4 + 3%, 70.6 mm मोल्ड का साइज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट हमें याद हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं ब्रिकेट टेस्ट से। सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं पहले से, तो क्वेश्चन तो हमें इजी लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन 75 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट। ये जो श्रिंकेज होती है जनरली कैसे होता है, जब सीमेंट में वाटर डालते हैं तो उसमें श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो श्रिंकेज है बेसिकली मेनली इफेक्ट कौन करता है, अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर डालते ही सीमेंट में श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट ऑफ वाटर एडिड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा है, उसमें श्रिंकेज पूछ रहा है क्यों होती है, ये इन डेप्थ पढ़ा जाएगा बाद में कि अमाउंट ऑफ वाटर जब ऐड होती है तो क्या होता है। अमाउंट ऑफ वाटर एडिड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इफेक्ट्स द श्रिंकेज मोस्ट इंपॉर्टेंटली।